एक छोटे से गांव में जहां पहाड़ियां हरी भरी थीं और नदी का पानी हमेशा शीतल बहता रहता था, वहां रहती थी एक बूढ़ी औरत जिसका नाम था अम्मा। अम्मा की उम्र अब 80 के पार हो चुकी थी। उसके बाल सफेद हो चुके थे, चेहरे पर झुर्रियां समय की कहानियां कहती थीं और उसकी आंखें हमेशा उदास रहती थीं। गांव के लोग उसे बुढ़िया कहकर पुकारते थे, लेकिन कोई उससे बात करने नहीं आता था। उसके पति की मौत कई साल पहले हो चुकी थी और उसके बच्चे शहर चले गए थे, जहां वे अपनी नई जिंदगी में व्यस्त थे। अम्मा अकेली रहती थी, एक छोटी सी झोपड़ी में जहां दीवारें पुरानी थीं और छत से पानी टपकता था बारिश के दिनों में। हर सुबह अम्मा उठती, अपना छोटा सा चूल्हा जलाती और थोड़ा सा चावल उबालती। लेकिन अब उसकी कमर झुक चुकी थी और हाथ कांपते थे। खाना बनाना उसके लिए मुश्किल हो गया था। गांव वाले कभी कभी दया करके कुछ सब्जियां या अनाज दे जाते, लेकिन वह भी कम होता जा रहा था। अम्मा सोचती, क्या मेरी जिंदगी ऐसे ही खत्म हो जाएगी? भूख और अकेलेपन में उसकी आंखें नम हो जाती, लेकिन वह चुपचाप सहती रहती। एक दिन अम्मा को याद आया कि उसके पति ने मरने से पहले एक पुरानी अलमारी में कुछ सामान छिपाकर रखा था। वह अलमारी सालों से बंद पड़ी थी। अम्मा ने हिम्मत जुटाई और अलमारी खोली। धूल उड़ी और अंदर से निकला एक पुराना टिफिन। वह टिफिन चांदी जैसा चमकदार था, लेकिन उस पर धूल जमी हुई थी। अम्मा ने उसे साफ किया। टिफिन के ढक्कन पर कुछ अजीब निशान बने थे, जैसे कोई जादुई चिन्ह। अम्मा को लगा जैसे ये टिफिन कोई साधारण चीज नहीं है। उसके पति ने कभी बताया था कि यह उनके दादा से मिला था और इसमें कुछ खास है, लेकिन क्या, वह कभी नहीं बता पाए। अम्मा ने टिफिन खोला। अंदर कुछ नहीं था, सिर्फ खाली डिब्बे। लेकिन जैसे ही उसने ढक्कन बंद किया, एक हल्की सी चमक हुई। अम्मा चौंक गई। उसने फिर से ढक्कन खोला और अंदर गरम गरम रोटियां और सब्जी थी। अम्मा की आंखें फैल गईं। ये कैसे हो सकता है? उसने सोचा। उसने एक रोटी निकाली और खाए। स्वाद इतना लजीज था कि अम्मा को लगा जैसे स्वर्ग का भोजन हो। टिफिन जादुई था। जो भी वह सोचती, टिफिन में वही बन जाता। लेकिन अम्मा को लगा कि यह सपना है। उसने फिर ढक्कन बंद किया और खोला। अब दाल और चावल थे। अम्मा खुशी से रो पड़ी। अब उसे भूख की चिंता नहीं थी। लेकिन अम्मा ने फैसला किया कि वह इस जादुई टिफिन को गुप्त रखेगी। गांव में अगर किसी को पता चला तो लोग लालच में पड़ जाएंगे। वह हर दिन टिफिन से थोड़ा सा खाना निकालती और बाकी गरीबों को बांट देती। गांव के बच्चे अब उसके पास आने लगे, क्योंकि अम्मा उन्हें मिठाइयां देती। लेकिन अम्मा का अकेलापन अभी भी था। वह सोचती, ये टिफिन मेरी भूख मिटा सकता है, लेकिन दिल की भूख कैसे मिटाए? एक शाम जब अम्मा टिफिन से खाना निकाल रही थी, गांव का एक युवक रामू, जो जिज्ञासु था, ने उसे देख लिया। रामू ने अम्मा से पूछा, अम्मा, ये टिफिन कहाँ से आया? इसमें हमेशा खाना कैसे रहता है? अम्मा डर गई, लेकिन रामू को अच्छा लड़का जानकर बता दिया। रामू ने वादा किया कि वह किसी को नहीं बताएगा। लेकिन रामू के मन में लालच आ गया। वह सोचने लगा कि अगर यह टिफिन उसके पास हो तो वह अमीर बन सकता है। रात को जब अम्मा सो रही थी, रामू चुपके से आया और टिफिन चुरा ले गया। सुबह अम्मा उठी तो टिफिन गायब था। वह रोने लगी। अब मैं क्या करूंगी? वह मेरा सहारा था। अम्मा गांव में ढूंढने लगी, लेकिन रामू गायब था। वह टिफिन लेकर शहर चला गया था। अम्मा उदास हो गई। लेकिन टिफिन जादुई था और उसमें एक शर्त थी, वह केवल सच्चे दिल वाले इंसान के लिए काम करता। रामू ने जब टिफिन खोला तो अंदर कुछ नहीं था। वह गुस्से में आया और टिफिन फेंक दिया। अम्मा को लगा कि सब खत्म हो गया। लेकिन एक रात सपने में उसके पति आए और बोले, टिफिन वापस आएगा, लेकिन तुम्हें अपनी यात्रा करनी होगी। अम्मा ने फैसला किया कि वह टिफिन ढूंढने जाएगी। वह गांव छोड़कर शहर की ओर निकल पड़ी। रास्ते में उससे कई मुश्किलें आई, भूख, थकान, अजनबी लोग। लेकिन अम्मा ने हार नहीं मानी। वह शहर पहुंची, जहां ऊंची इमारतें और तेज गाड़ियां थीं। अम्मा ने रामू को ढूंढना शुरू किया। शहर में अम्मा की मुलाकात एक लड़की से हुई, जिसका नाम था मीरा। मीरा एक गरीब लड़की थी, जो सड़क पर फूल बेचती थी। मीरा ने अम्मा को देखा और सहारा दिया। अम्मा, आप कहाँ से आईं? आओ, मेरे साथ रहो। अम्मा मीरा के साथ रहने लगी। मीरा ने अम्मा की कहानी सुनी और मदद करने का वादा किया। वे दोनों रामू को ढूंढने लगी। शहर की गलियों में घूमते हुए वे एक बाजार पहुंचे, जहां रामू टिफिन बेचने की कोशिश कर रहा था। लेकिन कोई खरीद नहीं रहा था, क्योंकि टिफिन खाली था। अम्मा ने रामू को देखा और कहा, बेटा, वह टिफिन मेरा है, लौटा दो। रामू शर्मिंदा हो गया। उसने टिफिन लौटा दिया। जैसे ही अम्मा ने टिफिन छुआ, वह फिर जादुई हो गया। अंदर खाना भर गया। अम्मा ने रामू को माफ कर दिया और कुछ खाना दिया।
रामू ने वादा किया कि वह कभी लालच नहीं करेगा। अम्मा मीरा के साथ गांव लौट आए। अब टिफिन उसके पास था और मीरा उसकी बेटी जैसी बन गई। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। टिफिन में और भी राज थे जो अम्मा को पता चलने वाले थे। अम्मा गांव लौट आए और मीरा उसके साथ रहने लगी। मीरा युवा थी, ऊर्जावान और अम्मा को माँ जैसा मानती। वे दोनों झोपड़ी में रहते और टिफिन से खाना निकालते। लेकिन अब अम्मा ने टिफिन का इस्तेमाल सोच समझकर करने का फैसला किया। वह गांव के गरीबों को बांटती, लेकिन गुप्त रूप से। गांव वाले सोचते कि अम्मा के पास कोई चमत्कार है, लेकिन कोई नहीं जानता था सच्चाई। एक दिन अम्मा ने टिफिन पर बने निशानों को ध्यान से देखा। वे निशान प्राचीन भाषा में थे। मीरा ने कहा, अम्मा, शायद ये कोई जादुई मंत्र है। हमें किसी पंडित से पूछना चाहिए। वे दोनों गांव के पुराने मंदिर गए, जहां एक बूढ़ा पंडित रहता था। पंडित ने टिफिन देखा और कहा, यह कोई साधारण टिफिन नहीं है। ये जादुई भोजनदान है जो सदियों पहले एक संत ने बनाया था। इसमें शक्ति है कि यह भूख मिटा सकता है, लेकिन केवल नेक दिल वालों के लिए। अगर लालची हाथों में गया तो खाली हो जाता है। पंडित ने आगे बताया, इसमें एक रहस्य है। अगर तुम इसमें से खाना निकालते हो और किसी की मदद करते हो तो तुम्हारी उम्र बढ़ती है और स्वास्थ्य अच्छा रहता है। लेकिन अगर स्वार्थ से इस्तेमाल किया तो अभिशाप लगता है। अम्मा को अब समझ आया कि क्यों उसके पति ने इसे छिपाकर रखा था। अम्मा ने फैसला किया कि वह टिफिन का इस्तेमाल गांव की भलाई के लिए करेगी। जल्दी ही गांव में सूखा पड़ गया। फसलें सूख गईं और लोग भूखे मरने लगे। अम्मा ने मीरा से कहा, बेटी, अब समय आ गया है। हम टिफिन से सबकी मदद करेंगे। वे दोनों हर दिन टिफिन से खाना निकालती और गांव में बांटती। लोग हैरान थे, अम्मा के पास इतना खाना कहाँ से आता है। लेकिन अम्मा कहती, भगवान की कृपा है। गांव वाले अम्मा को देवी मानने लगे। अम्मा का स्वास्थ्य भी बेहतर हो गया, उसकी कमर सीधी हो गई और आंखें चमकने लगी। लेकिन हर अच्छी चीज के साथ बुरी भी आती है। गांव के जमींदार, जो लालची था, को अम्मा के बारे में पता चला। जमींदार का नाम था ठाकुर। ठाकुर ने सोचा, अगर यह टिफिन मेरे पास हो तो मैं राजा बन जाऊंगा। उसने अपने आदमियों को भेजा अम्मा के पास। वे आए और बोले, अम्मा, ठाकुर साहब तुम्हें बुला रहे हैं। अम्मा डर गई, लेकिन मीरा के साथ गई। ठाकुर ने कहा, मुझे वह टिफिन दो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। अम्मा ने मना कर दिया। ठाकुर गुस्से में आ गया और अम्मा को कैद करने का आदेश दिया। मीरा भागी और गांव वालों को बताया। गांव वाले एकजुट हो गए। वे ठाकुर के महल गए और अम्मा को छुड़ाया। ठाकुर के आदमी डर गए, क्योंकि गांव वाले बहुत थे। अम्मा लौट आए, लेकिन अब खतरा था। ठाकुर ने योजना बनाई कि रात को टिफिन चुरा लेगा। मीरा ने अम्मा से कहा, अम्मा, हमें सतर्क रहना होगा। वे दोनों रात भर जागती रहीं। रात को ठाकुर के आदमी आए, लेकिन अम्मा ने टिफिन को छिपा लिया था। वे खाली हाथ लौटे। ठाकुर ने अब जादूगर को बुलाया, जो काला जादू जानता था। जादूगर ने कहा, मैं टिफिन को अपने कब्जे में कर लूंगा। जादूगर ने मंत्र पढ़े और अम्मा को सपने में डरावने दृश्य दिखे। लेकिन अम्मा का दिल साफ था और टिफिन की शक्ति ने जादू को नाकाम कर दिया। सुबह अम्मा ने टिफिन खोला और अंदर से एक चमकदार रोशनी निकली। रोशनी ने पूरे गांव को घेर लिया और सूखा खत्म हो गया। बारिश होने लगी, फसलें हरी हो गईं। गांव वाले खुश हो गए। ठाकुर डर गया और माफी मांगने आया। अम्मा ने उसे माफ कर दिया और कहा, लालच छोड़ो, नेकी करो। ठाकुर बदल गया और गांव की मदद करने लगा। अब अम्मा और मीरा शांतिपूर्वक रहने लगीं। लेकिन टिफिन में और राज थे। एक दिन टिफिन ने खुद बोलना शुरू किया। एक आवाज आई, अम्मा, तुम्हारी यात्रा अभी पूरी नहीं हुई। तुम्हें पहाड़ के उस पार जाना होगा, जहां संत की गुफा है। अम्मा हैरान हो गई। मीरा ने कहा, अम्मा, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। वे दोनों यात्रा पर निकल पड़ी। रास्ते में जंगल, नदियां और जंगली जानवर थे, लेकिन टिफिन ने उन्हें खाना और शक्ति दी। वे गुफा पहुंचे जहां संत मेडिटेट कर रहा था। संत ने कहा, तुमने टिफिन का सही इस्तेमाल किया, अब तुम्हें इसकी पूरी शक्ति मिलेगी। संत ने मंत्र पढ़ा और टिफिन में नई शक्तियां आ गईं। अब ये बीमारियों को ठीक कर सकता था। अम्मा और मीरा लौट आईं और गांव में खुशियां छा गईं। लेकिन कहानी में अभी मोड़ थे। अम्मा और मीरा अब गांव की रक्षक बन गईं। टिफिन की नई शक्ति से वे बीमारों को ठीक करती। गांव में कोई बीमार पड़ता, अम्मा टिफिन से एक विशेष रस निकालती और वह ठीक हो जाता। गांव वाले अम्मा को पूजने लगे। मीरा ने एक छोटा सा स्कूल खोला जहां बच्चे पढ़ते और टिफिन से उन्हें पौष्टिक खाना मिलता। गांव समृद्ध हो गया, फसलें अच्छी, लोग खुश।
लेकिन बाहर की दुनिया से खतरा आया। शहर से एक व्यापारी आया जिसका नाम था सेठ जी। सेठ जी को टिफिन के बारे में पता चला। वह सोचता, अगर यह मेरे पास हो तो मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। सेठ जी ने अम्मा से मिलने का बहाना बनाया। वह बोला, अम्मा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। गांव में अस्पताल बनवाऊंगा। लेकिन उसका इरादा टिफिन चुराने का था। अम्मा ने सेठ जी को टिफिन दिखाया नहीं, लेकिन सेठ जी ने जासूस भेजे। एक रात जासूस टिफिन चुराने आए, लेकिन मीरा जाग रही थी। उसने शोर मचाया और गांव वाले आ गए। जासूस पकड़े गए। सेठ जी भाग गया, लेकिन उसने बदला लेने की ठानी। उसने शहर में अफवाह फैलाई कि अम्मा एक डायन है और टिफिन काला जादू है। शहर से पुलिस आई। पुलिस ने अम्मा से पूछताछ की। अम्मा ने सब सच बताया, लेकिन पुलिस ने विश्वास नहीं किया। वे टिफिन जब्त करने लगे। मीरा ने कहा, अम्मा, हमें भागना होगा। वे दोनों टिफिन लेकर जंगल में छिप गईं। पुलिस ढूंढती रही, लेकिन नहीं मिली। जंगल में अम्मा और मीरा को कई चुनौतियां आई, भूख, ठंड, जानवर। लेकिन टिफिन ने मदद की। टिफिन से अब तंबू और कपड़े भी निकलते। वे जंगल में एक गुफा में रहीं। वहां अम्मा को सपना आया कि टिफिन की शक्ति से वे दुनिया बदल सकती हैं। मीरा ने योजना बनाई। वे शहर गईं और सेठ जी के खिलाफ सबूत इकट्ठा किए। सेठ जी का कारोबार गैरकानूनी था। मीरा ने पुलिस को बताया और सेठ जी पकड़ा गया। पुलिस ने अम्मा को माफ किया और टिफिन लौटा दिया। अम्मा लौट आई। अब गांव और शहर दोनों में अम्मा की प्रसिद्धि हो गई। लोग दूर दूर से मदद मांगने आते। अम्मा सबकी मदद करती। लेकिन अम्मा को लगा कि टिफिन की शक्ति बहुत बड़ी है। वह सोचती, क्या मैं इसके लायक हूँ? एक दिन टिफिन से आवाज आए, अम्मा, तुम्हें अब इसे दुनिया को सौंपना होगा। अम्मा हैरान हो गई। मीरा ने कहा, अम्मा, शायद इसका मतलब है कि हम इसे जरूरतमंदों को दें। वे दोनों सोचने लगीं। इस बीच गांव में एक महामारी फैल गई। लोग बीमार पड़ने लगे। अम्मा ने टिफिन से दवा निकाली और सबको ठीक किया। लेकिन महामारी के पीछे सेठ जी का हाथ था, जो जेल से भाग गया था। सेठ जी ने जहर फैलाया था। अम्मा ने सेठ जी को ढूंढा और टिफिन की शक्ति से उसे बदल दिया। सेठ जी नेक बन गया। अब शांति थी, लेकिन अम्मा की उम्र हो रही थी। मीरा ने अम्मा से कहा, अम्मा, तुम आराम करो, मैं टिफिन संभालूंगी। लेकिन टिफिन केवल अम्मा के लिए काम करता। मीरा को शक्ति नहीं मिली। अम्मा ने समझा कि टिफिन उसकी किस्मत से जुड़ा है। वे दोनों नई यात्रा पर निकली, संत की गुफा में वापस। संत ने कहा, टिफिन की शक्ति अब मीरा को ट्रांसफर हो सकती है, अगर अम्मा तैयार हो। अम्मा तैयार हो गई। मंत्र पढ़े गए और मीरा अब टिफिन की मालकिन बन गई। अम्मा खुश थी, लेकिन उसका समय आ रहा था। वह सोचती, मेरी कहानी खत्म हो रही है, लेकिन टिफिन की कहानी जारी रहेगी। लगभग 1000 शब्द। भाग 4, मीरा की जिम्मेदारी और नई पीढ़ी। मीरा अब टिफिन की रखवाली करती। अम्मा बूढ़ी हो गई थी और ज्यादा चल नहीं पाती थी। मीरा गांव की मदद करती, टिफिन से खाना, दवा और जरूरी चीजें निकालती। गांव वाले मीरा को छोटी अम्मा कहते। मीरा ने एक अनाथालय खोला जहां बच्चे रहते और पढ़ते। टिफिन ने सबका पेट भरा। लेकिन दुनिया बदल रही थी। शहर बढ़ रहे थे और लोग लालची हो रहे थे। एक दिन एक वैज्ञानिक आया जो टिफिन की शक्ति का अध्ययन करना चाहता था। वैज्ञानिक का नाम था डॉक्टर राज। डॉक्टर राज ने मीरा से कहा, ये टिफिन विज्ञान की क्रांति ला सकता है। मुझे इसे लैब में ले जाने दो। मीरा ने मना कर दिया। डॉक्टर राज ने सरकार से मदद मांगी। सरकार ने मीरा को बुलाया और कहा, ये राष्ट्रीय संपत्ति है। मीरा डर गई। अम्मा ने मीरा से कहा, बेटी, डरो मत। टिफिन की शक्ति सच्चाई की रक्षा करेगी। मीरा शहर गई और सरकार से मिली। उसने टिफिन दिखाया, लेकिन जैसे ही अधिकारी ने छुआ, टिफिन खाली हो गया। वे हैरान हो गए। मीरा ने कहा, ये केवल नेक लोगों के लिए काम करता है। सरकार ने मीरा को सम्मान दिया और टिफिन लौटा दिया। वापस गांव में मीरा ने एक युवक से शादी की, जिसका नाम था विक्रम। विक्रम नेक और मेहनती था। वे दोनों टिफिन की मदद से गांव को आधुनिक बनाया, स्कूल, अस्पताल, सड़कें। टिफिन से अब पैसा भी निकलता, लेकिन केवल जरूरत के लिए। मीरा ने बच्चों को पढ़ाया कि लालच बुरी है। लेकिन एक तूफान आया। गांव तबाह हो गया। घर गिर गए, फसलें बर्बाद। मीरा ने टिफिन से मदद मांगी। टिफिन ने खाना और सामान दिया, लेकिन तूफान की वजह से अम्मा बीमार पड़ गई। मीरा ने दवा निकाली, लेकिन अम्मा की हालत बिगड़ गई। अम्मा ने मीरा से कहा, बेटी, मेरा समय आ गया। टिफिन तुम्हें सौंपती हूँ। अम्मा की मौत हो गई। गांव रोया। मीरा उदास हो गई, लेकिन अम्मा की याद में काम करती रही।
मीरा को एक बेटी हुई जिसका नाम रखा अम्मा के नाम पर छोटी अम्मा। छोटी अम्मा बड़ी हुई और टिफिन की कहानी सुनी। मीरा ने उसे शक्ति सौंपी। अब नई पीढ़ी टिफिन संभालती। लेकिन दुनिया में युद्ध की अफवाहें थीं। लोग भूखे मर रहे थे। छोटी अम्मा ने फैसला किया कि वह दुनिया की मदद करेगी। वह टिफिन लेकर यात्रा पर निकली। रास्ते में उसे कई देश मिले जहां गरीबी थी। वह खाना बांटती। एक देश में राजा ने टिफिन देखा और चुराने की कोशिश की। लेकिन टिफिन ने शक्ति दिखाई। राजा बीमार पड़ गया। छोटी अम्मा ने उसे ठीक किया और सबक सिखाया। राजा नेक बन गया। छोटी अम्मा वापस लौटी और मीरा से कहा, माँ, टिफिन दुनिया बदल सकता है। मीरा खुश हुई। कहानी जारी थी। छोटी अम्मा अब टिफिन की मालकिन थी। वह दुनिया घूमती और मदद करती। टिफिन की शक्ति से युद्ध रुक गए, भूख मिट गई। लोग अमन से रहने लगे। लेकिन छोटी अम्मा को लगा कि टिफिन की शक्ति बहुत ज्यादा है। वह सोचती, क्या इसे छिपा देना चाहिए। टिफिन से आवाज आए, नहीं, इसे नेक हाथों में सौंपो। छोटी अम्मा ने एक संगठन बनाया जहां नेक लोग टिफिन का इस्तेमाल करते। संगठन दुनिया भर में मदद करता। वर्षों बाद छोटी अम्मा बूढ़ी हो गई। उसने अपनी बेटी को टिफिन सौंपा। इस तरह जादुई टिफिन की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही। मूल अम्मा की कहानी अब किंवदंती बन गई, एक बुढ़िया की जिसने अकेलेपन से लड़कर दुनिया बदली। अंत में संदेश यह है कि नेकी और दया से कोई भी जादू पैदा कर सकता है। टिफिन सिर्फ एक माध्यम था, असली जादू दिल में था।